डिग्री केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा जस्टिस तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी की फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद आज ही फैसला महफूज किया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। फील्ड मार्शल की लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। लीबिया पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खलीफा हफ्तर की पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान और लीबिया के दिफाई ताल्लुकात को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। तालिबान का दावा झूठा साबित। यूएन ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया खित्ते के मुल्क अफगानिस्तान को बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे। मुतअद्दिद रुकन ममालिक ने इतला दी है दाइश, खुरासान, टीटीपी, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अलकायदा अफगानिस्तान के साथ करीबी रवाबित रखती है। दाइश, खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा टीटीपी को करार दिया गया जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयां कर रही है। तालिबान के कुछ सीनियर अरकान टीटीपी को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं। यूएन ने कहा कलदम टीटीपी ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए, जिनमें से कई पेचीदा नौइयत के थे और ज्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात और शिद्दत पसंद पॉलिसियाँ। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। ट्रंप के नए सदारती हुक्म के तहत अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर बशमूल मुतरजमीन अमरीकी हिफाजती इस्तिस्ना से भी महरूम हो गए। इक़दामात अफगान नैयाब रहमानुल्लाह की जानिब से 2 नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े के बाद मज़ीद सख्त किए गए। व्हाइट हाउस का कहना है ये पाबंदियाँ उन ममालिक के खिलाफ हैं जो स्क्रीनिंग और मालूमात के तबादले में नाकाम रहे। अफगानिस्तान अब तक 12 ममालिक में शामिल हो चुका जिन पर मुकम्मल सफरी और इमिग्रेशन पाबंदियां हैं। बढ़ते हुए सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जर्मनी ने पनाह गुज़ीन प्रोग्राम मुअत्तल किया। बरतानिया ने सख्त ट्रैवल एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने अफगान शहरियों पर सख्त पाबंदियां आयद करते हुए सिफारतखाना बंद करने का इंदिया दे दिया। ये सबूत है कि तालिबान रजीम की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की रॉयटर्स की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे अमरीका से मुताल्लिक खबर की तरदीद। अभी तक हमारे पास दौरे के हवाले से मुस्तनद मालूमात नहीं। ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है यूएन की रिपोर्ट ने अफगान तालिबान के हवाले से मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। पाक अफगान जंगबंदी 2 मुतहारिब फरीकैन के दरमियान रिवायती जंगबंदी नहीं बल्कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों को रोकने के लिए है। भारतीय रियासत बिहार में वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का निकाब खींचने की मजम्मत करते हैं। वाक़या हिंदुत्व से मुतासर भारतीय रियासत की अक्कासी करती है। Biggest challenge of our time is misinformation. A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw a surge in fake news all over the social media. And just by looking at the name of the attacker, very responsible media outlets in the digital space quickly alleged that the attacker belonged to Pakistan. किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया।
सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल ज़रूरी है। साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतअद्दिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फाल है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मजीद मजबूत बना रहे हैं। डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। डेटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 3 साला जामिया हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि हलाल गोश्त मार्केट में हिस्सा बढ़ाने के लिए वफाक और सूबों की हम आहंगी ज़रूरी है। पैदावार और कोल्ड स्टोरेज बेहतरी के लिए कमेटी काबिल अमल तजावीज़ दे। हलाल गोश्त की पैदावार और ग़िज़ाई कदर बढ़ाने के लिए मुनज़्ज़म मराकज़ कायम किए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल करार दे दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में 2026 का साल यूथ के लिए मुख्तस कर दिया गया। तलबा के ख्वाबों को हकीकत का रंग दूंगी। तलबा के लिए लैपटॉप से बढ़कर इक़दाम करना चाहती हूँ। ये सिर्फ ऐलान नहीं, अमली इक़दाम होंगे। मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हो गए। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बन गया। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसी को ये रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। CCD ने पंजाब को जराइम से पाक कर दिया। पंजाब में VVIP कल्चर खत्म कर दिया गया। जो अमन मर्द वज़ीर आला भी कायम नहीं कर सके, वो खातून ने कर दिखाया। DGISPR की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने शुरा के सवालात के मुफस्सल जवाबात दिए। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। शुरा का कहना था, बगैर तहकीक के गैर मुसद्दिका मालूमात का फैलाव कौमी मुफादात के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। ऐसे सेशन से बेहतर अंदाज में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया जा सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फौज के साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है। नौजवानों में आगाही और शऊर को उजागर करने के लिए ऐसे सेशंस का तसलसल वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल ने अपनी सलाहियतों पर भारत को शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 7 जहाज गिराए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, PTI दौर में कहा जाता था टैंकों और जहाज़ों में डीजल और पेट्रोल नहीं। उन्हीं टैंकों और जहाज़ों से भारत को जंग में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पर समझौता नहीं हो सकता। सब समझ गए किन किरदारों की वजह से पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम है। हम एक जिम्मेदार कौम हैं। नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। PTI दौर में असल माफिया फैज हमीद और बानी का गठजोड़ था। फैज हमीद से गठजोड़ वाले लोग वावेला कर रहे हैं। अब बारी उन लोगों की है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत पर झूठे केसेस बनाए गए। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज, फरियाल तालपुर को पाबंदे सलासल रखा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक मिसाल कायम की। ऐसी सजा पहले कभी नहीं दी गई। PTI के दोस्त इस ढिठाई से सफेद झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान होने लगता है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित जनरल इंतखाबात के लिए 13 पार्टियों ने मुखालफत कर दी। PP और नून लीग की 24 जनवरी को इलेक्शन करवाने की हिमायत। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। फैसला ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किया गया। PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। 19 दिसंबर तक तमाम मामलात तय हो जाएंगे।
सेक्रेटरी निजकारी उस्मान बाजवा की सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग। कहा सरमायाकारों को बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र जमानत जमा करवाना होंगे। निजकारी के फौरी बाद PIA में 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करना होगी। PIA खरीदार को नए जहाज लेने पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। पिछली बार 33 अरब रुपए के वाजिबात भी सरमायाकार ने अदा करने थे। PIA खरीदार FBR के 26.6 अरब रुपए के वाजिबात अदा नहीं करेगा। कामयाब बोली दहिंदा को पाकिस्तान एविएशन के 7 अरब रुपए की भी छूट मिलेगी। PIA के 51 से 100% हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। पिछली बार IMF से GST पर रियायत बर वक्त नहीं मिल सकी थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। ट्रेडिंग के दौरान हनवर्ड इंडेक्स पहली बार 1,72,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। हनवर्ड इंडेक्स में 1,646 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,71,960 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद।